प्रणाम मित्रों। जहाँ भी संतों की यदि हम बात करें तो संत अधिकांश कम पढ़े लिखे थे। अक्षरों का, शब्दों का तोड़ मड़ोड़ करना, तर्क वितर्क करना, ये उनमें नहीं पाया जाता। बड़े सरल स्वभाव के थे वो, और यही सरलता उनको हृदय तक ले गई। और अंतःकरण में जो उनकी शुद्धता देखी जाती है, जो उनका जीवन चरित्र देखा जाता है, उनका उठना बैठना व्यवहार बड़ा मधुर होता है। और वो जब भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं, मन से कम नाता है उनका, इसीलिए वो समझ पाए। मन की उधेड़ बुन से अलग शांत हृदय की गहन गुहा में, जहां वेदांत अंतःकरण बताता है, चित्त मन बुद्धि और अहंकार ये सब वहां आ गए। लेकिन उन सब की हलचल से अलग सरल भाव से, सहजता से, सजग होकर के जब वहां वो स्थिर रहते हैं तो एक अनायास ही उनमें एक स्फुरना निकल पड़ती है। और वही स्फुरना इतनी गहरी होती है कि जिसे पढ़े लिखे नहीं समझ पाते। कितनी विचित्र बात है। कबीर, जो संत शिरोमणि कहे जाते हैं, वो कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी यानी स्याही, और कलम, पेन और कागज, इन तीनों से मेरा जीवन में कोई वास्ता नहीं, इनको छुआ तक नहीं मैंने। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन जब वो कहते हैं, हृदय जब उनका बोलता है तो सीधा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखें की देखी। अरे भाई, तू कागज की लिखी हुई बात को पढ़ रहा है, ये दूसरों के विचार हैं। दूसरों ने क्या पता कैसे समझा, क्या नहीं समझा, वो तेरे काम नहीं आएगा। तेरे तो तेरा ही काम आएगा। तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखें की देखी। यथार्थ दृष्टि से जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैं कहता हूं। तो भाइयों, संत हृदय से बोलते हैं, हृदय के उद्गार हैं सभी, और बड़े अनूठे हैं, बड़े अनुभूत हैं, बड़े यथार्थ और सटीक हैं। कहा है एक संत ने, हंसा तू है आद सदा का, ओ हंसा तू है आद सदा का। तेरे ऊपर और न कोई, तेरे ऊपर और न कोई, ढाकण किसका ढाका। हंसा तू है आद सदा का। संतों की भाषा प्रादेशिक भाषा होती है, यानी कि जहाँ जहाँ जिस जिस परिवेश में वो रहते हैं वैसी भाषा सीधी सीधी बोल देते हैं। उसमें किसी प्रकार का उपमा अलंकार उनके हिस्से में नहीं है, सीधा बोलते हैं और बड़ा प्यारा बोलते हैं। इसका हम अर्थ करके समझेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। हंसा तू है आद सदा का। हे जीव, हे प्राणी, जिसे तू आत्मा भी कहता है, कोई भी नाम दे दे, लेकिन तू
सदा से है, अनादिकाल से है। देखो, बिना पढ़े लिखे भी हृदय के जब उद्गार संतों के निकलते हैं तो वेद वाणी निकलती है उसमें से, जो बहुत प्रयास करके, बहुत तर्क वितर्क करके, कसौटी पर कसा विद्वानों ने, महर्षियों ने, और फिर भी उनमें मतभेद रह गया। मालूम होना चाहिए आपको कि वेद पर ही, यानी कि मतभेद कैसे हुआ, ये बात समझनी है हमको। तो हम थोड़ा जाते हैं एक तरफ, उस वेद की परिपाटी की तरफ। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया कि वो ब्रह्म एक है, दो नहीं है। ठीक। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत कहा। अब अद्वैत में भी विशिष्ट शब्द लगाया। देखो, तर्क वितर्क की एक उलझन देखो। फिर किसी ने द्वैताद्वैत कहा। इस तरह से एक बखेड़ा हो गया। लेकिन जो वास्तविक स्थिति, जो दशा, जो यथार्थ होना चाहिए, वो सामने नहीं आया। तो हंसा तू है आद सदा का, तू हमेशा का है, तेरे ऊपर और न कोई ढांकन किसका ढांका। ढांकन का मतलब होता है ढक्कन। ढक्कन यानी कि तेरे ऊपर कोई नहीं है, तू ही है। और बात भी सही है कि ये जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। और तू, वेदांत भी कहता है कि जो 4 महावाक्य बताए, तत्वमसि, तू वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और एक और है। तो इस तरह से 4 जो है महावाक्य जिनको कहते हैं, वो उन्होंने बताया। लेकिन ये जो बात निकलती है संतों के मुंह से, वो बड़ी सटीक होती है, बड़ी प्यारी होती है। तेरे ऊपर और न कोई ढांकन किसका ढांका, हंसा तू है आद सदा का, तू नित्य ज्यों का त्यों है। फिर ये प्रपंच कैसे आ गया कि कोई दूसरा भी है और कोई मुझे चला रहा है, या मैं किसी के आश्रित हूं, ये सब बातें उनको बोध हुई हृदय के भीतर। कहते हैं वो आगे, ईश्वर ब्रह्म और परमात्म, ईश्वर ब्रह्म और परमात्म, झूठ जगत का हाका। ईश्वर ब्रह्म और परमात्म, झूठ जगत का हाका। ये सब जाल रचो पोपाने, ये सब जाल रचो पोपाने, मिले नहीं वहाँ खाका। हंसा तू है आद सदा का, तेरे ऊपर और न कोई, तेरे ऊपर और न कोई ढांकन किसका ढाका। हंसा तू है आद सदा का। ये जो नाम दे दिए हैं अलग अलग, इन शब्दों से और नाम रूप से ही भेदवाद निकला है। अलग थलग कर दिया, सबको भ्रमित कर दिया गया है। ईश्वर ब्रह्म और परमात्म, झूठ जगत का हाका। ये हाका है, यानी कि हाका शब्द यानी कि एक हुल्लड़ है, एक प्रचार प्रसार है, एक बात की बतंगड़ है, एक ऐसी ही हवा में पत्थर फेंकने वाली बात है। झूठ जगत का हाका, ये सब जाल रचियो पोपा ने। पोपा शब्द समझ लेते हैं। जैसे ईसाई धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं उनको पोप कहते हैं, और वो पोप जो है बपतिस्मा भरते हैं। एक बपतिस्मा का मतलब होता है
कि आप यहाँ जितने पैसे इकट्ठे करोगे, जितने हमें पैसे दोगे, उसके अनुसार हम एक चेक काट देंगे और वो आपको मरने के बाद में आगे की व्यवस्था में काम आएगा। कितनी बड़ी गजब की बात है, कितनी उलझाने वाली धोखाधड़ी की बात है। ये सब जाल रचो पोपा ने और मिले नहीं वहाँ खाका। यानी कि जो वो बताते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मरण उपरांत स्वर्ग मिलेगा, ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेगी, ये सब खाका यानी कि किसी भी नक्शे में नहीं मिलता है। एक काल्पनिक है, कल्पना है, और उस कल्पना की उड़ान में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कितनी बढ़िया बात बताई। इसीलिए कहा कि हंसा तू है आद सदा का, तेरे ऊपर और न कोई ढाकन किसका ढाका। आगे और कहा, इनके उद्गार निकले हैं। भास अभ्यास अनुमान कल्पना, भूल भरम मायना का। भास अभ्यास अनुमान कल्पना, भूल भरम मैना का। अरे निर्णय करके परख दीवाना, निर्णय करके परख दीवाना, छोड़ते सभी लपा का। हंसा तू है आद सदा का, तेरे ऊपर और न कोई, तेरे ऊपर और न कोई, ये ढाकन किसका ढाका, वो ढाकन किसने ढाका। हंसा तू है आद सदा का। भास अभ्यास अनुमान कल्पना, जो भी एहसास होते हैं हमें वो भी भ्रम ही है। मन मान लेता है, मान्यताओं में फंसा हुआ है मन, तो अपने भास को, एहसास को भी बड़ा चढ़ा करके बताता है दूसरों को कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे दर्शन हुए, मैं जमीन से 4 फीट ऊपर उठ गया, मैंने जो है एक सुंदर कोई प्रदेश देखा जो यहाँ से इस सृष्टि से अलौकिक है। ऐसी एक मनगढ़ंत बातें एहसास जो है बताता है और इसी में अपने को राजी रखता है। वो अपने को भी धोखा दे रहा है वो, और अन्य को भी। भास अभ्यास, अभ्यास क्या करेगा वो? ये जितनी भी विधियाँ हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी उपाय हैं, कौन निकाल रहा है? ये फंसा हुआ मन ही निकाल रहा है। और फंसा हुआ मन जो भी निकालेगा वो सब उलझने की चीज़ें ही निकालेगा। सुलझना तो इसको आता ही नहीं है। विचार आपको कभी सुलझा नहीं सकता, क्योंकि विचार स्मृति का हिस्सा है और बहुत पुराना है। जो आप विचार करेंगे त्यों पुरानी बातें ही आएगी, और नया जो आमने सामने है, नई जो समस्या है, उसका समाधान इन पुराने विचारों में कतई नहीं है। भास अभ्यास अनुमान, सिर्फ अनुमान करता है मन और कल्पनाएं करता है, कल्पना की उड़ान भरता है, लेकिन उससे यथार्थ नहीं आएगा, उससे सत्य क्या है ये मालूम नहीं पड़ेगा। भास अभ्यास अनुमान कल्पना, भूल भ्रममयी नाका, ये जो है भ्रमित करने वाली है, भूल में डालने वाली है। निर्णय करके परख दीवाना, छोड़ दे सभी लपाका। लपाका का मतलब यानी कि खींचतान, किसके पीछे भागना, आसक्त होना, दौड़ धूप करना। तो ये सब जो है झंझटें छोड़ करके और परख, किसी कसौटी पर जो जैसा है वैसा का वैसा देख, उसमें पुरानी बातें मिला करके, पुराना चश्मा लगा करके मत देख, खुली आंखों से ज्यों का त्यों देख, तभी जा करके तुझे सही क्या है वो नजर आएगा। वरना तो अपनी जो है भास अभ्यास अनुमान कल्पना में दौड़ता रहेगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अरे हंसा तू है आद सदा का, तेरे ऊपर और न कोई, तेरे ऊपर और न कोई, ढाकन किसने ढाका। हंसा तू है आद सदा का। कितनी प्यारी बात है, सारे भूल भरम को दूर हटाने वाली बात है, बहुत सटीक बात है। अब देखो बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं वो।
अरे गुरुआ शिकारी बड़ा परपंची, तुझे पकड़ वश राखा। गुरुआ शिकारी ये बड़ा परपंची, तुझे पकड़ वश राखा। वाणी जाल उपदेश दृढ़ा के, वाणी जाल उपदेश दृढ़ा के, मिथ्या भरम में नाका। हंसा तू है आद सदा का, तेरे ऊपर और न कोई, तेरे ऊपर और न कोई, ये ढाकन किसने ढाका। हंसा तू है आद सदा का। बड़ी मज़ेदार बात कही है और समझने जैसी है और सत्य भी है ये कि गुरुआ शिकारी बड़ा प्रपंची, ये जो तथाकथित गुरु बन जाते हैं वो बड़े प्रपंची हैं। वो बताते क्या हैं और उस बताने के पीछे अपने लिए साधते क्या है, अपना क्या इंतज़ाम करते हैं, कैसी सुविधा करते हैं। वो बाहर से भी और भीतर से भी, बाहर से भी रहने की रुकने की बढ़िया सुविधा कर लेते हैं और भीतर में वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रशंसा इसको चाहते हैं। तो बड़े स्वार्थी हैं, बड़े प्रपंची हैं। गुरुआ शिकारी, शिकारी कहा है उनको, ये शिकार करते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत जान गए, सीख गए, नौ सीखे हो गए, इधर उधर से रट लिया और फिर जो है शिकार करते हैं। किसका करते हैं? जिनको हम तथाकथित शिष्य कहते हैं, है ना। तो वो शिष्य भी स्वार्थी होते हैं। वो भी देखते हैं कि इनके जरिए मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा कोई संसार का काम हो जाएगा, इनकी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि ये गारंटी भी तो ले रहे हैं। ये गुरुआ शिकारी ये दावा कर रहे हैं कि मेरी कृपा से सब हो जाएगा और बहुत सौ का हुआ है, ऐसे प्रमाण भी देते हैं। तो गुरुआ शिकारी बड़ा प्रपंची और तुझे पकड़ वश रखा, तुझे पकड़ करके अपना वश में कर रखा है। वहाँ से हिल डुल नहीं सकता, तू स्वतः की खोज नहीं कर सकता, खुद नहीं सोच सकता, खुद अनुभूत नहीं कर सकता, खुद नहीं चल सकता। आश्रित कर दिया तुझे और धीरे धीरे वो भी आसक्त हो गया और इस तरह से एक बंधन और तैयार हो गया। गुरुआ शिकारी बड़ा प्रपंची, तुझे पकड़ वश रखा। और क्या किया उन्होंने? वाणी जाल उपदेश धड़ा के, मिथ्या भ्रम में नाका। हंसा तू है आज सदा का। यानी कि मीठी मीठी वाणी, मीठी कहानियाँ, ऐसी कल्पनाएं, ऐसे उदाहरण, ऐसी उपमाएं दे दे करके और उसको एक मिथ्या भ्रम में, झूठ के भ्रम में उसको डाल दिया और बेचारा उन्हीं की स्मृतियों को लेकर के घूमता रहता है। कितनी सटीक बात कही है। तो वो अनुसरण जो करने वाले हैं, अब वो अंधश्रद्धालु, अंधविश्वासी इस पचड़े में पड़ करके और अपना ये जीवन भी बर्बाद करते हैं और आगे कुछ मिलता नहीं है। आगे तो ऐसी कपोल कल्पना है, आगे है क्या। कितनी प्यारी बात है। अरे तू है सबका जाननहारा, तू है सबका जाननहारा, काट करम का नाका। तू है सबका जाननहारा, काट करम का नाका। अरे भरम भेद को भटकत छूटे, भरम भेद को तो भटकत छूटे। अरे पूछे कौन कहाँ का, हंसा तू है याद सदा का। बहुत प्यारी बात कही है कि तू है सबका जाननहारा, तू सबको जानने वाला है। यानी कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो कौन जान रहा है? तू ही तो जान रहा है। चाहे तुझे नाम शब्द कुछ भी दे दे, लेकिन तुझे मालूम है कि भाई ये गढ़े हुए हैं, बनाए हुए हैं, ये जो है कपोल कल्पना है। तो इस सब की जानकारी कौन रख रहा है? तू ही तो रख रहा है, तत्वमसी, और तू वही है। तू सबका है जाननहारा
और काट कर्म का नाका। यानी कि तू ही जो है समझ करके, तू ही सक्षम है, तू ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन आश्रित रह करके तू कमजोर हो गया, मंद हो गया। तू सबका है जाननहारा, काट कर्म का नाका, भरम भेद को भटकन छूटे। जब ये नाके कट जाएंगे तो भरम और भेद की जो भटकन है वो छूट जाएगी। भरम भेद की भटकन छूटे, पूछे कौन कहाँ का। फिर तेरे में ये प्रश्न नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, कब तक रहूँगा। ये जो एक उलझन वाले प्रश्न है, ये प्रश्न भी किसने खड़े किए? गुरुआ शिकारी ने। हाँ, उन्होंने तरह तरह की बातें तुझ में डाल दी, भर दी, जबकि तू तो स्वतंत्र है, मुक्त है, आनंदित है, जिससे आनंद घन है, तू ही ब्रह्म है ना। तो ये जो भूल भ्रम की जो बात है वो अन्य से, दूसरों से तेरे पर लागू नहीं होगी। तुझे स्वतः अपने विवेक और बोध से जागृत होना पड़ेगा और उस आनंद को स्वयं ही अनुभूत करना होगा।